शकीब जलाली की, उसकी गज़ल का दूसरा हिस्सा, चौथा, पांचवा और छठा शेर, जो मक्ता भी है छठा शेर, उसकी तशरीह है। देखकर अपने दरो बाम लरस जाता हूँ, मेरे हमसाए में जब भी कोई दीवार गिरे। दर दरवाजे को कहते हैं, बाम कहते हैं छत को। ठीक हो गया। जैसे अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी, छत की मंडेर। बाम कहते हैं छत को। मेरे हमसाया, हमसाया मीन पड़ोसी, जब भी कोई दीवार गिरे। शायर कहते हैं मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो अगर किसी पड़ोसी हमसाए की कोई दीवार गिरती है, उसके घर में कोई नुकसान होता है, तो मैं भी डर जाता हूँ, कांप जाता हूँ। क्यों? कि कल को मेरे घर की दीवार भी गिर सकती है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब किसी इंसान को, एक हसास शख्स जो होता है, जो तकदीर पे यकीन रखता है, जिसके अंदर खौफे खुदा भरा हो, डर हो, अनहोनी हो, तकदीर तो कब किसके साथ क्या हादसा पेश करती है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो शायर कहता है कि जब भी मेरा कोई हमसाया, कोई पड़ोसा, किसी भी, लाजमी नहीं है कि उसका घर मुझसे, घर से मुत्तसिल हो, मेरा पड़ोसी हो, कोई भी इंसान जिसके बारे में सुनता हूँ उसका एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, कोई हड्डी टूट गई है, बाजू फ्रैक्चर हो गया है, टांग फ्रैक्चर हो गई है, या किसी का कोई अजीज फोत हो गया है, या किसी को किसी मामले में बिजनेस में नाकामी हो गई है, कोई अफसुर्दगी है। शायर को मैंने पहले बताया था शकीब जलाली की ज़िंदगी और उनकी शायरी मायूसी और उदासी और कुनूतियत से भरी हुई है। तो कहता है कि मुझे भी डर लगता है, खौफ आता है कि अगर उसका बिजनेस में कारोबार हो गया तो कल को मेरा भी हो सकता है। उसके साथ हादसा पेश हुआ, उसकी कोई टांग या बाजू या हाथ टूट गया है, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। उसको किसी मामले में नाकामी हुई है तो ये मेरे साथ भी हो सकता है। मिसाल जो शायर ने दी है वो घर की दी है कि उसके घर की कोई दीवार गिरी तो मेरे घर की भी दीवार गिर सकती है। लरस जाता हूँ, डर जाता हूँ, कांप जाता हूँ, खौफ जाता हूँ कि ऐसा हादसा, ऐसा सानिया मेरे साथ भी क्या हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। इसमें शायर ने जो बयान किया है वो फ़लसफ़ा हयातो ममात कह लें या हयातो मौत कह लें, बयान किया है। ज़िंदगी की नापायदारी का जिक्र किया है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी बंदे के जो अभी हमारे पास बैठा है, उठा है, गया है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे के बाद खबर मिली कि उसको हार्ट अटैक हुआ, फौत हो गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, ठीक हो गया। तो शायर ये कहता है कि ये वक्त की जो डोर है ना ज़िंदगी, ये इसकी नापायदारी का जिक्र किया, ये कभी भी टूट सकती है। इसकी जो मिसाल दी है, कहते हैं कि एक शख्स बैठा है और उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है, तो वो क्या सोचेगा? हर लम्हा यही सोचेगा कि पता नहीं किस लम्हे वो तलवार गिरती है और मेरी गर्दन तन से जुदा होती है। तो ऐसे कहते हैं कि ज़िंदगी की मिसाल भी, किसी ने हमेशा नहीं रहना, ठीक हो गया। सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली लेकर गया था, मौत ने ना आखिरकार मज़ा छिका देना है। मौत एक आफाकी हकीकत है, आफाकी सच है, इसने आपको घेरे में लेना ही लेना है। मौत वाक़ई होनी है, इसने क्या करना है, अपने असार में, अपने चुंगल में इसने जगड़ना ही जगड़ना है। तो शायर कहता है कि ज़िंदगी, कई लोग ऐसे हैं कि उनके माँ बाप के आने वाले लोग, ज़िंदगी उनसे पहले बेवफाई कर गई, यानी मौत का वक्त पहले आ गया। आखिरी शेर इंतहाई कमाल का है, बड़ा खूबसूरत है, जो मकता है। देखते क्यों हो शकीब इतनी बुलंदी की तरफ, ना उठाया करो सर को कि ये दस्तार गिरे। दस्तार मीन पगड़ी, जो सर पे दस्तार है इज्जत की अलामत है। जितनी इंसान बुलंदी की तरफ देखता है तो वो क्या करते हैं, गिर जाती है। जो पगड़ी है, दस्तार है, ये इज्जत की अलामत है, वकार की अलामत है। यहां पे शायर कहता है कि हमेशा अपने बराबर के लोगों से ताल्लुक़ रखो, बराबर के लोगों से मिलो, बराबर के लोगों से अपने मामलात डील करो, या फिर उससे कम करके अपने ओहदे से, अपने मकाम से बड़े लोगों की तरफ देखोगे, उनके साथ
उठना बैठना करोगे, गोया के संगमरमर पे अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मिट्टी, अपनी जो औकात है उसके मुताबिक रहें। यही वजह कहा जाता है ना कि जो जहनी गुलाम होंगे ना, ये जहनी पसमानदगी की जो अलामत होती है इसमें यह भी होती है कि वो जब भी बंदा जिक्र करेगा, बात करेगा, तो वो यही कहेगा कि जी फलां बंदे से मेरे ताल्लुकात हैं। वो अपनी ज़ात, ओहदे, ये जो सामने लोग बैठे उनसे बड़े लोगों के नाम लेगा। किसी का भी मैं ओपन आपके लिए छोड़ रहा हूं, नहीं नाम ले रहा किसी का, जो भी उस ओहदे से ऊपर फलां अपना जानने वाला है, फलां से ताल्लुक है, फलां मजीज है, ओ भाई वो है, आप क्या हो ये बताओ। दूसरी ये कही जाती है कि जो भी ना उसके जेब ना हमेशा दूसरे लोगों के विजिटिंग कार्डों से भरी पड़ी होगी। तो ये शायर इसमें ना खुददारी का जो दर्स उसने यहाँ पे दिया था ना, उसमें पिछले शेर में, कि अपने ही साए दीवार की तरह अपने ही कदमों में गिरूं, वही बात यहाँ पे करता है। गोया कि शायर यहाँ पे खुददारी कहता है, अपने से, औकात से, ओहदे से, स्टेटस से ऊपर नहीं जाना, उन्हीं तक ताल्लुकात रखो। ऊपर जो है कोशिश करोगे तो अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका भी भूल जाओगे और संगमरमर पे क्या हो जाओगे, फिसल जाओगे।